जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राजनीतिक गठबंधन पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन अस्तित्व में आया था। इसके प्रमुख घटक नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी थे, मगर लोकसभा चुनाव से पहले इस गठबंधन की राहें अब जुदा होती दिखाई दे रही हैं। इसकी बानगी तब देखने को मिली जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करनी शुरू कर दी। इस पर महबूबा मुफ्ती ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पीडीपी मुखिया नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैसले से आहत है। उन्होंने अपने दर्द को सोशल मीडिया पर बयां किया है। महबूबा का कहना है कि उमर अब्दुल्ला के रवैये से मैं और मेरी पार्टी के कार्यकर्ता आहत है। आहत कार्यकर्ताओं से नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने की बात कैसे कहूं? हमारे बीच इंडिया गठबंधन में फारूक अब्दुल्ला वरिष्ठ नेता थे। वो कॉल करके बता सकते थे कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे। हमने फैसला लिया है कि हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं पीडीपी मुखिया ने आगे कहा कि हम कश्मीर संभाग में लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं और जम्मू कश्मीर को लेकर अभी बातचीत फिलहाल चल रही है, क्योंकि उमर ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है और उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधानसभा चुनाव को लेकर जो कहा है वो आहत करने वाला है। हालांकि उम्मीदवारों का नाम का ऐलान पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का कहना है कि कश्मीर की 3 सीटों पर हमने पीडीपी के फार्मूले पर ही उम्मीदवारों का ऐलान किया है। डीडीसी के चुनावों में हमने महबूबा मुफ्ती से कहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाना चाहिए। ये बात पीडीपी को कबूल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर नहीं, बल्कि 2014 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना चाहिए। बहरहाल महबूबा मुफ्ती के फैसले पर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि अगर उन्होंने 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने का फैसला किया है तो हम क्या कर सकते हैं। इससे ये भी जाहिर होता है कि शायद वो अब विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन नहीं चाहती हैं। हमने तो दरवाजा खुला रखा था, अब अगर उन्होंने वो दरवाजा बंद किया है तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। अगर 5 की 5 सीटों पे उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया है तो उनकी मर्जी है, मैं कैसे रोक सकता हूं उनको। लेकिन अब कश्मीर की 3 सीटों पे हमने उन्हीं के फॉर्मूला के बुनियाद पे कैंडिडेट्स का ऐलान किया। आपको याद होगा जब डीडीसी के इलेक्शन हुए, डीडीसी के इलेक्शनों में हमने पहले उनसे कहा था कि 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन के नतीजे जो हैं उसके बुनियाद पे कैंडिडेट्स का फैसला होना चाहिए। वो उस वक्त पीडीपी को काबिल कबूल नहीं था। पीडीपी ने उस वक्त हमसे कहा था कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के बुनियाद पे नहीं, 2014 के असेंबली इलेक्शन के नतीजों के बुनियाद पे जो है कैंडिडेट्स का फैसला होना चाहिए। फैसला ये हुआ था कि जो जहाँ से जीता वहीं से उनके कैंडिडेट जो है उठाए जाएंगे और हम उस पर कायम रहे। तो इस बार भी पार्लियामेंट इलेक्शन में वही फॉर्मूला इख्तियार हुआ। जहां से हम जीते वहां से हमने कैंडिडेट्स का फैसला किया था। ये हमने उनसे जरूर कहा था कि पार्लियामेंट में क्योंकि गुंजाइश नहीं है, असेंबली के लिए हम गुंजाइश जो है वो रखना चाहते हैं। अब अगर महबूबा जी ने ये फैसला कर लिया है कि वो 5 की 5 सीटों पे जो है अपने उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, तो शायद फिर वो असेंबली के लिए भी अब किसी तरह का अलायंस नहीं चाहती। अगर ऐसा ही है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। हमने तो दरवाजा खुला रखा था, अब अगर उन्होंने वो दरवाजा बंद किया है तो वो हमारा कसूर नहीं है। वहीं महबूबा मुफ्ती का इल्जाम है कि सीट बंटवारे को लेकर एनसी ने उनसे चर्चा नहीं की है। पार्टी के एक नेता का कहना है कि महबूबा मुफ्ती से कोई चर्चा की गई होती तो वे इन सीटों को छोड़ सकती थी। उधर महबूबा मुफ्ती ने खुद भी कहा है कि वो अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा कर लोकसभा चुनाव पर रणनीति को फाइनल करेंगी। लिहाजा बुधवार को उन्होंने साफ कर दिया कि कश्मीर की 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के लिए मंथन चल रहा है और नामों की घोषणा 1 से 2 दिन में कर दी जाएगी।